हैप्पी सबाद आप सबको। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जैसा टूनू साहब ने बोला कि उसे मौका मिला है, मुझे भी आज फ्यूचर टॉक आप लोगों के सामने करने का मौका मिला। मैं नेचर टॉक में से ये करूँगा बात। कास्टर्ड एप्पल, कास्टर्ड एप्पल को जानते हैं? कास्टर्ड एप्पल क्या है? शरीफा। इसको बंगाली में क्या कहते हैं? हाँ, प्यारा तो गुआवा है, आता। आसामी में भी बोलते हैं इसको अलास, और गुजराती लोग बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं सीताफल। मैं सीताफल उसको समझ रहा था, वो बेल को, लेकिन ये सीताफल है। हिंदी में भी सीताफल ही बोलते हैं। मलयालम में सीता पजाम, सीता पजाम, और पंजाबी में शरीफा ही बोलते हैं। तमिल में सेथा, सीथा, और फ्रेंच में आनोन। और ये अगर आपने में से नहीं देखा होगा, शरीफा फल देखा है आपने? कितना बड़ा पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़ होता है, छोटा पेड़ होता है, और करीबन ये 6 कितना लंबा होगा, 6 मीटर हाइट तक होता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा ये नहीं होता है। और उसका साइज़ कैसा होता है? साइज़ गोल भी नहीं होता है, दिल के आकार का होता है, थोड़ा सा ओवल ओवल टाइप का, माने गोल भी नहीं होके थोड़ा सा, और नीचे की तरफ चोखा। और उसके स्किन में जो है वो डब्बी 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 निकला होता है ना? प्लेन वाला भी होता है, हैं? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? रामफल बोलते हैं। हाँ, कुछ ऐसे जैसे वो गोंगरा होता है ना, गोंगरा, जिसको हम लोग सादरी में गोंगरा बोलते हैं, उसको उधर दिल्ली साइड वो लोग बोलते हैं राम तोरी। तो वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में वो अपने भगवान का नाम भी उसमें जोड़ देते हैं। तो राम, वो एक्चुअली तोरी है, तोरी तोरी, तो राम तोरी। कल एक लड़का बता रहा था, उसको उधर गया हुआ था, उसको बोला तोड़ी लेके आओ, फला हुआ है। तो वो ना सरसों का पौधा उठा के ले आया, जो सूखा हुआ था तोड़ी, उसको उठा के ले आया ढेर सारा बांध के। बोले ये तोड़ी नहीं, बोला तोरी। बोले कहाँ? वो पेड़ में लगा हुआ है, जो पेड़ लगा हुआ ना, फल इतना लंबा लंबा। तो वो हंसने लगा, बोले ये तो घोंघरा है। बोला ये नहीं, इसको इधर तोरी बोलते हैं। बोला वो तोरी। अच्छा, इसके बहुत फायदे हैं। ये अगर उल्टी होता है ना, इसका बीज जो है उल्टी होता है, तो उसको बीज को सुखा के शायद उसको पाउडर को खाते हैं, वो उल्टी को रोकता है। और इसका बीज का जो पाउडर को पीस के अल्कोहल के साथ मिला के, वो डेंड्रफ जो खुश्की होता है ना सिर का, उसमें लगाते हैं, उसको भी रोकथाम करता है। और इसके पत्ते जो है ना, अगर पेट खराब हो, अनपच, तो उसको भी कम करता है। और अगर किसी को अचानक बेहोशी आ गया, फेंट हो गया, तो उसका पत्ता को मसल के सूंघाते हैं, तो वो होश में आ जाता है। मैंने तो सुना था कि कोई अगर बेहोश हो जाता है, जैसे मिर्गी उर्गी, तो चप्पल खोल के उसको मुंह में लगाते हैं, जूता खोल के उसको सूंघाते हैं। लेकिन ये तो बड़ा ख़राब सा लगता है ना। तो ये अच्छी दवा है, जो पत्ते को मसल के इसको। लेकिन शरीफा मिलेगा तब, ना मिला तो फिर तो वही करना पड़ेगा जो पहले करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ बताता हूँ,
पीनट, पीनट किसको कहते हैं? यहाँ पे चिनिया बादाम, बादाम 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 बोलते हैं ना, चिनिया बादाम, एक्चुअली चिनिया बादाम है। एक्चुअली बादाम तो दूसरा नट है, आलमंड नट्स, वो बादाम है एक्चुअली ये। लेकिन बादाम तो वहाँ की भाषा के अनुसार, यहाँ के बादाम से हम इसको यहाँ पे वही बादाम है हमारे लिए, चिनिया बादाम, मूंगफली, उसको हिंदी में मूंगफली बोलते हैं। तो अगर हम बंगाल से बाहर जाते हैं तो हम बादाम बोलेंगे तो लोग ये क्या बोल रहा है, ये बादाम थोड़ी है, ऐसा बोलेगा। तो वहाँ पे मूंगफली, तो हिंदी में एक्चुअली मूंगफली बोलते हैं उसको। और कन्नड़ में नेला गड्डाले, नेला गड्डाले, मलयालम में भी नेला गड्डाले बोलते हैं, मराठी में भुईमग, तमिल में वेरका डालाई, और तेलुगु भी उसी तरह से है, वेरसना गल्लू, वेरसना गल्लू, उनका टोन भी वैसे होता है ना, वेरसना गल्लू। ये मूंगफली कहाँ फलता है? बाहर फलता है कि नीचे फलता है? जमीन के अंदर होता है। जमीन के आलू, जैसे आलू होता है ना, आलू के पौधे जिसका साइज जिसका आलू के जैसा होता है, और उस ज़मीन के अंदर होता है। और बड़ा अजीब सा लगता है ना, आज ज़मीन के अंदर होता है। इधर तो शायद कम ही खेती होता है, लेकिन उधर झारखंड साइड और उधर औरोल साइड में जहाँ पे थोड़ा सूखा ज़मीन होता है, तो वहाँ पे खेती बहुत होता है। मैं छोटे था तो याद करता हूँ, वहाँ झारखंड में उधर कोचोटेगा में हमारे नाना जी बहुत उपजाया करते थे, और उसका तेल भी निकालते थे, लेकिन वो खाते भी बहुत थे। वो खाते मतलब बराबर खाते थे। एक बार मैं हॉस्टल में था तो मुझको मेरे लिए थोड़ा सा ला दिया, बोलता और बता रहा है हॉस्टल में आके इसको थोड़ा थोड़ा खाना, ज़्यादा नहीं खाना, इसको थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो वो मेरे लिए मजाक हो गया था, बच्चे मुझको चिढ़ाने लग गए कि बोले ये इसका नाना लाया है, इसको थोड़ा थोड़ा खाना, ज़्यादा नहीं खाना। यह मूँगफली। फैबसिया फैमिली का होता है, फैबसिया क्या होगा? फैबसिया फैमिली, उसमें किताब में पढ़ रहा था, उसने फैबसिया फैमिली का। इसका साइंटिफिक नाम है आर्चिस हाइपोग्यालिन। और यह 30 से 80 सेंटीमीटर लंबा होता है इसका पौधा जो है। और इसके जो दाने लगते हैं अंदर, जो कंद होता है एक्चुअली कंद, लेकिन जो खोखला सा होता है, और उसमें जो दाने होते हैं 2 से 4, 5 तो बहुत कम ही होता है, 2 से 4 इतना लंबा होगा, 2 से 4 दाने होते हैं उसमें। और इसका जो फूल होता है वो कैसा होता है? हल्का पीला पीला, 8 mm का, 8 mm इतना, 5 mm इतना होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर 10 mm 1 सेंटीमीटर होता है, तो उससे 1 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा इसका फूल होता है, येलो फ्लावर का होता है। और ये बच्चे को जब अच्छा खाना नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं कुपोषण, मैंने पोषक खाना नहीं मिलता है, तो वो उसको भरपूरी करता है। और जो मम्मी लोग बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये जॉन्डिस में भी काम करता ही है, और जिनको खुल के पोटी नहीं होता है, टाइट हो जाता है, उनके लिए भी काम करता ही है। और कहते हैं कि इसका जो तेल है ना, अगर कान दर्द हो तो उसमें भी ड्रॉप करते हैं, तो ये कान दर्द को आराम करता है। और इसका तेल जो है, इसको चेहरे में जो दाग वोग होता है, उस धब्बे को भी साफ करता है। और ओंठों के लिए बहुत अच्छा है ये सर्दियों में,
ये जो फटते हैं ओठ तो उनको सही करता है। तो ये जैसे कहते हैं कि ये मूँगफली मत खाना, पेट ज़्यादा ख़राब होगा, तो हिसाब से खाना चाहिए और वो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि हर चीज़ परमेश्वर ने जो बनाया है वो हमारे फ़ायदे और वो आशीष की बातें हैं। मैं यहाँ पढ़ूँगा बाइबल में उत्पत्ति किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 9। ये दूसरे दिन के बाद जब परमेश्वर ने पानी को अंतर किया तो उसको वो अंतर किया, तो वो जब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसे ही हो गया, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर 9 में लिखता है, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल, अंतर हो जाने के बाद पानी तो ऊपर हो गया कुछ नीचे, क्योंकि पूरे ये जो पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को जो परमेश्वर ने सृष्टि की, मतलब पूरा यूनिवर्स को जो परमेश्वर ने सृष्टि की, जो पृथ्वी जो था वो उसे पानी भरा हुआ था पूरा, और वो उसका शेप बड़ा बेडौल था और परमेश्वर ने वहाँ पे उजाला हो गया और उसको अंतर करने के लिए पानी को अंतर हो जाओ बोला, तो कुछ नीचे रह गया, कुछ पानी ऊपर चला गया। दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन क्या हुआ कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, परमेश्वर ने कहा, और सूखी भूमि दिखाई दी। तो वो जो पृथ्वी था वो पानी से भरा ढका हुआ था और पानी एक तरफ हो गया, और उसके बाद सूखी भूमि एक तरफ हो गया, और उस सूखी भूमि को परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जल इकट्ठा हुआ और उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़, जिसमें हमारा बहुत सारे बीज वाले पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे, इसमें ये मूंगफली भी एक छोटे पौधों में आता है, और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार है, परमेश्वर पृथ्वी पर उगे। और परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में से होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। वो तीसरे दिन में परमेश्वर ने ये तमाम पेड़ पौधे और बीज वाले हरे हरी घास, इन सबको परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, कि परमेश्वर सब कुछ जो कुछ भी बनाया हमारे लिए, और बल्कि यहाँ इस धरती में रहने वाले हर जीव जंतु के लिए वो अच्छा है, फ़ायदेमंद है, आशीष की बातें हैं। लेकिन जल प्रलय के वजह आदम ने हवा ने गलती, वो गुनाह किया, उसके बाद उसमें वो श्रापित हो गया पृथ्वी। इसलिए कुछ चीज़ें जो है ऊँट कटारे हो गए, और कुछ श्रापित ऐसे पौधे जो हमारे लिए नुकसान होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आदमी को वो बुद्धि और समझ दी कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी है और उनके जीवन के लिए फ़ायदेमंद है। परमेश्वर ने उस समझ के साथ उन तमाम बातें जो परमेश्वर ने बनाई थी वो सब अच्छी ही थी, और उस बुद्धि के अनुसार हम उन चीज़ों का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। परमेश्वर इस छोटी सी नेचर टॉक पर आशीष दे। आमीन।